दुखनीय बात है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का होर्डिंग भी नहीं लगा और जो है भगवा रंग से रंगा दिया गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हमारे साथ है रुपौली की विधायक बीमा भारती। बीमा भारती ने 5 बार लगातार बिहार विधानसभा का चुनाव जीता है, 3 बार मंत्री रही हैं। इनसे बात करेंगे। कल जिस प्रकार से प्रधानमंत्री आए थे, बिहार विधानसभा का शताब्दी समारोह था, उसमें एक सबसे बड़ी बात जो खली है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पोस्टर आपको कहीं दिखा नहीं होगा। यह राज्य सरकार का प्रोग्राम था। वैसे में अगर किसी स्टेट के मुख्यमंत्री का पोस्टर गायब रहता है, उस पर बीमा भारती क्या सोचते हैं? मैडम, क्या कहेंगे? मुख्यमंत्री का पोस्टर गायब था। जो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बिहार आए थे दौरा पर, जो विधानसभा में कार्यक्रम था, और जिस तरह से हमारे राज्य स्तर पर जो सरकारी कार्यक्रम उनका लगा था, और कल जब हम गए थे वहाँ कार्यक्रम में तो सभी कोई चर्चा कर रहे थे इस बात का कि देखिए, ये तो दुखनीय बात है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का होर्डिंग भी नहीं लगा और जो है भगवा रंग से रंगा दिया गया है पंडाल को। जबकि सरकारी कार्यक्रम कहीं भी होती है तो वहाँ ब्लू कलर और वाइट कलर से जो है कि पंडाल को सजाया जाता है, तो सरकारी वही पहचान है। और इस तरह के लग रहा था कि कोई बीजेपी का रैली हो रहा है, कोई कार्यक्रम हो रहा है पर्सनल। इस तरह से जो है पूरे पटना में भगवा कलर से पूरा छा दिया था। और आपने देखा होगा कि आप घूमे होंगे पटना में सभी जगह, चौक चौराहा पर भी, कि सभी का उसमें फ़ोटो लगा हुआ है। जो उप मुख्यमंत्री है तारकिशोर जी का भी फ़ोटो लगा हुआ है, उप मुख्यमंत्री जो रेणु जी है उनका फ़ोटो लगा हुआ है, जो यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष है जो संजय जायसवाल जी उनका फ़ोटो लगा हुआ था, प्रधानमंत्री जी का लगा हुआ था। लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का कहीं भी फ़ोटो नहीं लगा था। इसलिए कि बहुत खलता है कि जिस राज्य में हमारे प्रधानमंत्री, देश का प्रधानमंत्री आ रहे हैं और इस कार्यक्रम में, और जिस राज्य के मुख्यमंत्री का फ़ोटो नहीं रहना, यह दुखनीय है। मैडम, पहली बार ऐसा हुआ है कल कि प्रधानमंत्री विधानसभा में, कोई प्रधानमंत्री विधानसभा में आए हों और यह किसी पार्टी का कार्यक्रम नहीं था। वैसे में जिस प्रकार से कार्यक्रम को संचालित किया गया, लगा कि कहीं ना कहीं अब बीजेपी का व्यक्तिगत है। आप भी सरकार में हैं, गठबंधन की सरकार है, आप लोग बड़े भाई की भूमिका में मुख्यमंत्री जी हैं। वैसे में और किसी नेताओं का नहीं अगर तस्वीर है तो समझ में आता है, लेकिन बीजेपी के तमाम नेताओं का जो दूसरे दर्जे के हैं उनका है, लेकिन मुख्यमंत्री का नहीं रहना कहीं ना कहीं इस चीज़ को दर्शाता है कि गठबंधन में कहीं कुछ दिक्कत। देखिए, इसमें तो बीजेपी वाला का क्या सोच है यह तो नहीं बता सकते हैं। किस कारण से इस तरह की बार बार की दोहराते हैं घटना को। कई बार उनका कार्यक्रम लगा जो कि एक सड़क का, जो कोलवर में सड़क का उद्घाटन करने के लिए जो है आ रहे थे केंद्रीय मंत्री जी, उसमें भी माननीय मुख्यमंत्री जी का कहीं भी होर्डिंग में फ़ोटो नहीं लगा। तो कहीं ना कहीं तो उसके मन में कुछ चल रहा है, तभी इस तरह का कर रहा है। क्यों नहीं मुख्यमंत्री जी का फ़ोटो रहेगा? इस राज्य के मुख्यमंत्री है और यहाँ पर प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम है और इसमें फ़ोटो रहना चाहिए। माना जाता है मैडम, आप तो मुख्यमंत्री जी के साथ हैं, कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कभी किसी बात पर समझौता नहीं करते हैं। जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है, सुशासन का प्रोग्राम है, उसमें किसी से समझौता नहीं करेंगे। लेकिन इन दिनों जो गठबंधन में आप देखते हैं कि बीजेपी के भी नेताओं का कई बार, चाहे वो जातिगत जनगणना से लेकर के तमाम मुद्दे हैं, तो लगता है कि जैसे कुछ असहज गठबंधन में हो रहा है। ये इस तरह से जो लग रहा है, कई बार जो है कि बयान भी उस तरफ से आया है और इधर से भी दिया गया है, लेकिन फिर भी अब उसका आला कमान से क्या निर्देश मिलता है, जो उनका बड़े नेता है उनके तरफ से, दोनों तरफ से बार पलटवार चलते रह रहा है। लेकिन इस तरह का नहीं रहना चाहिए। एनडीए में जो है एक ही नीतीश कुमार जी है, माननीय मुख्यमंत्री जी, जो कि पूरे बिहार के जनता उनको मानते हैं और उनको नेता मानते हैं। उसी के चेहरा पर वोट मिलते हैं, उन्हीं के चेहरा पर चुनाव भी लड़ते हैं। और इतना विकास जो किया है, कोई भी बिहार का मुख्यमंत्री बने, लेकिन हमारे आदरणीय जो हमारे देश ये मुख्यमंत्री जी है, उनके जैसा कोई भी बिहार में विकास नहीं किया था। आप ये चीज़ तो मान रही हैं मैडम कि कल कहीं ना कहीं गलती हुई है आयोजकों से कि मुख्यमंत्री का पोस्टर गायब कर दिया?
हाँ, इसमें निश्चित है कहीं ना कहीं चूक तो हुआ है और जानबूझ के चूक किया गया है। जानबूझ के इस तरह से जो है नीचा दिखाने का काम कर रहे हैं, तो इस तरह के करेगा तो बर्दाश्त नहीं होगा। हद पार करते जा रहा है बीजेपी के लोग, इस तरह के माननीय मुख्यमंत्री जी का अपमान पर अपमान करते जा रहे हैं। इस तरह की नहीं करना चाहिए, इस तरह के करेंगे तो अच्छा बात नहीं है। मैडम, आपने देखा होगा अभी पिछले सप्ताह में भूमि एवं सुधार राजस्व विभाग के मंत्री रामसूरत राय ने कुछ सीओ का ट्रांसफ़र किया था, जिसको लेकर के विवाद घर आया। बाद में मुख्यमंत्री जी को जानकारी होते ही उन्होंने, चूँकि मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार भी है कि किसी भी ट्रांसफ़र को रोका जा सकता है, उसकी समीक्षा की जा सकती है। वैसे में मंत्री जी भी काफ़ी गर्म थे, कहा कि हमें पद के लिए हम ललायत नहीं हैं। तो क्या इस चीज़ों से नहीं लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ अंदर की खींचातानी ज़्यादा बढ़ रही है? पद के लिए नहीं ललायत है तो रिजाइन कर देना चाहिए। जब इतना खिंचातानी हो रहा है मीडिया में सभी जगह से, तो उसको इतना ही अपमान लग रहा है कि इस तरह का हुआ है, तो उसको रिजाइन देना चाहिए। बीजेपी में बहुत नेता है, किसी को मंत्री बना सकते हैं। तो और माननीय मुख्यमंत्री जी को अधिकार है किसी विभाग में वह समीक्षा कर सकते हैं, किसी विभाग में कर सकते हैं, उनका अधिकार है। और माननीय मुख्यमंत्री जी के ही आशीर्वाद से वह मंत्री बने हैं। इस तरह का तो उनको बयान नहीं देना चाहिए। और इस तरह का कह रहा है कि किसी बाप का कुर्सी नहीं है, क्या उसके रहमो कर्मों पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री बने हैं क्या? कि बिहार के जनता बनाया है, बिहार के जनता बनाया है, बिहार को जनता को विकास किया है। हर समय बिहार के चिंता करते हैं, हर समय हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी महिला के लिए जो है कितना आरक्षण दिया, महिला को आगे बढ़ाने का काम किया। पंचायती राज में का जो उतना आरक्षण दिया है, आज हमारी महिला जो है मुखिया बन के काम कर रही है, सरपंच बनी है, प्रमुख बनी है, जिला परिषद बनी है। सबसे बड़ी बात महिलाओं की मांग पर उन्होंने ऐसा ऐतिहासिक फैसला लिया शराबबंदी का जो महिला का जो मांग था, हमारे जीविका के दीदी जो मांग किया था उसको पूरा करने का काम किया। पूरे बिहार में शराबबंदी जो बंद करने का काम किया है, ताकि हमारे महिला अभी स्वतंत्र होकर के हर जगह काम कर रही है। मैडम, एक चीज़ तो आप मानिएगा ना कि कहीं ना कहीं, जैसे कि रामसूरत राय ने कहा कि 80 विधायकों की अनुशंसा पर हमने यह किया है और राजनीति में पैरवी चलता है, तो कहीं ना कहीं कुछ अंदर का खेल ऐसा हुआ है जो मुख्यमंत्री जी के स्तर तक इस बात की समीक्षा की। देखिए, जो भी विधायक है तो अपने अपने क्षेत्र के बारे में सोचते हैं। जो हमारे कार्यकर्ता है तो विधायक के पास आते हैं कोई भी कार्य के लिए, तो वहाँ पर जो है कि सीओ बीडीओ कोई भी जो नहीं सुनते हैं तो विधायक के पास आते हैं। तो जब नहीं सुनेगा तो लगता है कि नहीं, हमारे ब्लॉक में अच्छा सीओ आवे, अच्छा वीडियो रहे, ताकि हमारे हिसाब से नहीं, हमारे जनता के हिसाब से काम होना चाहिए। हमारे कार्यकर्ता को सुनना चाहिए, आम पब्लिक का सुनना चाहिए। इसके लिए लोग चिंतित रहते हैं, तो लोग आग्रह करते हैं कि हमारे यहाँ सीओ बदल दीजिए, तो लोग लिख के देते हैं। तो इसमें जो है कि जो भी लिया गया है तो उसमें कहाँ किया गया है। लेकिन इसमें बातें आ रही हैं कि अंदर से कुछ पैसों का भी खेल है। अब ये जो भी रहे उसके विभाग का है, और ये सब तो किया ही है, इसमें कोई दुमत नहीं है। ये सब तो हम जो जिस तरह के उन्होंने सफाई दे रहे हैं उसमें तो सच्चाई है नहीं, कहीं ना कहीं तो गलती है। देखिए, कहीं भी आग लगती है तभी धुआं उठता है, तो कहीं तो आग लगा है तभी तो धुआं उठा है। चलिए मैडम, आखिरी सवाल है। और सब मंत्री जो है ट्रांसफ़र पोस्टिंग किया है, लेकिन और पर कहाँ उंगली उठ रहा है? नहीं उंगली उठ रहा है। और इन पर क्यों उंगली उठा? कहीं ना कहीं कमी है, तभी तो उंगली उठा, तभी निरस्त किया गया। मैडम, आखिरी सवाल है कि आप लगातार 5 बार विधायक रही, 3 बार मंत्री रही। बीमा भारती के बारे में कहा जाता है कि अपने घर के अपने क्षेत्र के एक एक घर से उनका घरेलू जैसा ताल्लुकात है, आंगन तक में उनका पहुंच है, जिसके कारण जीतती है। क्या बीमा भारती में, हमारा यही सवाल है कि बीमा भारती में ऐसी क्या गलती मुख्यमंत्री जी ने देखा कि इस बार आपको मंत्री नहीं बनाएगी? देखिए, मंत्री बनना उतना ज़रूरी नहीं है जितना कि क्षेत्र में आप विकास कर सकते हैं। जाकर के हर विभाग से मिलकर के अपने क्षेत्र के बारे में सड़क हो, पुल पुलिया हो, कर सकते हैं। और जहाँ तक मंत्री का, तो मुझे 1 बार नहीं 3 बार उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से मुझे यह कैबिनेट मंत्री का दर्जा उन्होंने दिया। तो मैं उनको किस शब्द से उनको हम कहें कि हमारे गार्जियन हैं, और उनका जो उचित होगा, जैसा लगेगा, फिर वैसा जो जिम्मेदारी मिलेगा
तो हम फिर वो करेंगे। नहीं तो आप सेवक की तरह काम कर एकदम कार्यकर्ता के तरह काम करेंगे, संगठन में काम करेंगे। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का जो निर्देश होगा वह उसका पालन करेंगे। मैडम, एनडीए में तो सब चीज़ ठीक नहीं चल रहा था, इन दिनों कुछ जदयू में भी अंदर की खींचतानी उठा पटक थोड़ा ज़्यादा नहीं पड़ गई? ऐसा कुछ नहीं है। हमारे जो जदयू में सभी एक हैं और सभी मजबूती के साथ जो भी जिसको जिम्मेदारी मिला है वह अच्छे से काम कर रहे हैं। नहीं, हमारा इशारा है कि जिस प्रकार से मुख्यमंत्री हैं, ललन बाबू हैं, आरसीपी बाबू हैं, क्या ये तीनों लोग का तालमेल सही है या कहीं कुछ? एकदम बिल्कुल सही है। सभी में कोई भी भेदभाव नहीं है और सभी अच्छे से कार्य करते हैं। जो माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश होती है और जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्देश होते हैं उस पर सभी लोग मिलकर के काम करते हैं। कहीं कोई मतभेद नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। हमारे पार्टी मजबूती के साथ बिहार में संगठन पर काम कर रही है। चलिए, धन्यवाद मैडम। तो ये थे हमारे साथ रुपौली की 5 बार से विधायक, 3 बार मंत्री भी रह चुकी हैं, जिनका साफ का नाम है कि कल जिस प्रकार से समारोह में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का फोटो गायब था, वो कहीं ना कहीं उन्हें अपमानित करने की एक साजिश है, जिसे जदयू बर्दाश्त नहीं करेगा। आगे क्या होगा देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। फिलहाल आप बने रहें ब्रेकिंग बिहार के साथ।